स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th में हैं, 2023 और 2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कबीर दास जी के द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, साखी शीर्षक पाठ। और इनकी यहाँ पर आप देखोगे तीसरी साखी जो कि इस प्रकार से है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरि जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस साखी का मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, साथ ही साथ इसका प्रसंग भी बताऊंगा, तथा मैं आपको इस साखी की सरल व्याख्या बताऊंगा ताकि आपको व्याख्या रटना न पड़े, और काव्यगत सौंदर्य भी बताऊंगा। और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके पहले की जो साखी है, दूसरी साखी, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, राम नाम के पटतरे देवे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। इस साखी का मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। और जो पहली साखी है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सतगुर हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसी तरह से मैं आपको क्रमवार से, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं पहली साखी है, इसका भी मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य बता दिया है, वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। दूसरी साखी का भी मैंने संदर्भ, व्याख्या, प्रसंग भी बताया है, काव्यगत सौंदर्य भी बताया है। और अब इस वीडियो में आपको तीसरा जो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर की जो साखी है, इसका संदर्भ सबका एक ही रहता है, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं, किसी भी साखी का आप संदर्भ एक जैसा ही लिख सकते हो। तो संदर्भ लिखा कैसे जाता है, इस तरीके से हेडिंग डाली जाती है संदर्भ, और चाहे तो आप शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले से लिख सकते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट करके, फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डालकर आप लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, जितना मैंने रेड पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखिएगा, कहीं पर भी आप रेड पेन का प्रयोग मत करिएगा। तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित साखी शीर्षक पाठ का नाम क्या है, साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। तो जितना यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काले पेन से लिखा हुआ है, ये सब आप काले पेन से ही लिखिएगा। संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका आप जान लीजिए। और इसके बाद आपको प्रसंग क्या लिखना है, क्योंकि मैं आपको प्रसंग भी बताता चलूंगा, और इसी तरह से मैं क्रमवार से प्रत्येक साखी, यानी कबीर दास जी की 15 साखियां हैं, क्रमवार से प्रत्येक साखी का अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताता चलूंगा वीडियो के द्वारा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी नोट्स भी बनाते रहना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नोट्स भी कैसे बनानी है, नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्रसंग हेडिंग डाल दी जाएगी, कबीर दास जी कहते हैं, और प्रसंग में लिखा क्या जाएगा, यानी जो साखी के अंतर्गत या पद्यांश के अंतर्गत जिसके बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि हमें गुरु मिल जाता है तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। और जो गुरु होते हैं वह किनकी कृपा से मिलते हैं, भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर साखी में दिया भी गया है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरि जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। चलिए मैं आपको इसकी सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको व्याख्या लिखने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरि जाए,
कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है और इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, यानी आपको जो गुरु मिला है उसने आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश जला दिया है, प्रकाश भर दिया है। सो जिन भी सरी जाए, लेकिन उसको आपको करना क्या है, उनको भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस सच्चे गुरु ने ही तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ। सो जिन बिसर जाए, ऐसा ना हो कि तुम उस गुरु को भूल जाओ, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी का कहना है कि जब भगवान की कृपा हुई है या ईश्वर की कृपा हुई है, असीम कृपा हुई है, तो ही सदगुरु की प्राप्ति हुई है और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, यानी जब ईश्वर की कृपा हुई है तभी आपको सच्चा गुरु मिला है। इसलिए आपको ऐसे सच्चे गुरु को भूलना नहीं है जिस गुरु ने आपको ज्ञान का प्रकाश दिया है, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश से आपको भर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसर जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से, इस तरीके से आप हेडिंग डालोगे व्याख्या, ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है और इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, यानी गुरु के माध्यम से ही तुम्हारे शरीर में या तुम्हारे मन मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है। कहीं ऐसा न हो सो जिन बिसर जाए, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम उसे भूल जाओ। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सदगुरु की प्राप्ति हुई है और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से ही गुरु की प्राप्ति हुई है और इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सदगुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। काव्यगत सौंदर्य इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है जब भी आप अपनी नोट्स बनाएंगे या आप अपनी जो है बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। तो यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन है, यानी दी गई साखी के अंतर्गत किसका वर्णन है? गुरु की महिमा का वर्णन है। दूसरा बिंदु है भाषा। तो यह जो भाषा है यहाँ पर इस साखी की सधुक्कड़ी भाषा है। रस कौन सा है? यहाँ पर शांत रस है। और छंद कौन सा है? दोहा छंद है। दी गई साखी के अंतर्गत कौन सा छंद है? दोहा छंद है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। भाषा सधुक्कड़ी है और रस शांत रस है। छंद दोहा छंद में वर्णित है यह साखी और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना जितना हो सके उतना, और आप अपनी नोट्स भी बनाते रहिए चैनल के साथ जुड़ करके। तो बिल्कुल आसान मैंने आपको व्याख्या बता दी है, काव्यगत सौंदर्य भी बता दिया है, प्रसंग और संदर्भ भी लिखने का तरीका बता दिया है। कहीं से भी प्रश्न आए आप आंसर आसानी से कर सकोगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए
चौथी जो साखी है यहाँ पर माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत कहें कबीर गुर ज्ञान तय एक आध उबरंत। इसी तरह से क्रमशः मैं आपको 15 जितनी भी साखियां हैं कबीरदास जी की, सभी साखियों से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप अपनी नोट्स बना सकते हैं चैनल के साथ जुड़कर, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।